सच कहूँ तो मैं अब एक आम लड़की की, एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या सोच रही है सोना? जेलस? क्या? मैं जेलस हो रही हूँ। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स ने टेस्ट की तैयारियां कर ली हैं और एक मैं ही हूँ जिसे फोकस नहीं हो रहा है। अब प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज। चलिए। निकी, मैं आंटी जी को सैलड देने जा रही थी। ये सब बाद में, सिर्फ 15 मिनट की बात है, प्लीज। वरना ना कल मेरी टेस्ट में बैंड बज जाएगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। हाँ चलो आओ। सही था। वेल डन निकी। सच में एक हक तो बनता है। थैंक यू। सुमन दी, इतना मुश्किल चैप्टर था, पूरी ट्यूशन फीस तो लूंगी ना? Are you okay? ये क्या था? आराम से इधर बैठ जाओ। यहाँ ये। अरे क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं माँ, वो चल रही थी, टेबल से टकराई और वो वास पैर पे गिर गया, काफी चोट आई है। ओहो, डॉक्टर को बुलाया क्या? हाँ? ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं आंटी, इतना भी दर्द। निक्की बेटा, जा जल्दी से ना शनि महाराज की मूर्ति लिया और साथ में ना तेल भी ले आना। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएंगे ना तो दर्द कम हो जाएगा। आपके घर में क्रेप बैंडेज है? हाँ हाँ है, मैं लेके आता हूँ। इस गरीब की बेटी के तो कोई सुनता ही नहीं। कैसे? हाँ ये मैं कर लेती। डॉक्टर नहीं, ज्यादा कस के मत बांध लेना, बेचारी को दर्द हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वैसे एंकल पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। कौन से अंकल पे? अंकल नहीं, एंकल एड़ी पर। पता है। कुछ सीरियस नहीं है, पर पेन किलर ले लेना और अपना ख्याल रखना। Sure. I'm so sorry. मैंने आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया। नहीं, that's okay. I think मुझे अब चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है। लेकिन आप जाएंगी कैसे? आप तो चल भी नहीं पा रही। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए। All right. निकी, जी देखा आपने? हाय, लड़की पहली बार घर आई और देव का सहारा भी मिल गया उसे। वो फिल्म देखी है ना, लव ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल वही मामला लग रहा था। जी कितना अच्छा होगा ना देव और नताशा की जोड़ी। वाह 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 वाह। डॉक्टर ने सही कहा ना मैंने? जोड़ी अच्छी थी ना? जी। आंटी जी, वो मेरा घर जाने का टाइम हो गया तो मैं चलती हूँ। Be careful. Easy. Slow. Easy. मैं ड्रॉप करने के बाद आपको ड्रॉप कर दूंगा, उसी रास्ते जा रहा हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपको और मुझे अलग अलग रास्ते जाना है।
रियली सॉरी देव, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से आपके घर में इतना सीन क्रिएट हो गया। प्लीज नताशा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको परेशान तो कर ही दिया ना। हाँ, वैसे आपको जानबूझकर उस टेबल से नहीं टकराना चाहिए था, अपने पैर पे वास नहीं गिराना चाहिए था। नहीं देव, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने तो देखा था ना, इट हैपेंड बाय चांस। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आपने जानबूझ के नहीं किया तो आपकी गलती भी नहीं थी। ओह माय गॉड देव, मुझे लगा आप सीरियस हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको क्या लगा सिर्फ आप सरप्राइज कर सकती है? ओके। एटके नॉवल पढ़ने का टाइम है क्या? चल ना बाहर चलते सौरभ दादा के साथ। वैसे भी उनसे ट्रीट नहीं ली ना उनकी बिजनेस की। चल ना जाते हैं। खान मार्केट जाते हैं, वहाँ पे डिजाइनर स्टोर है, कुछ डिजाइनर वेयर लेते हैं। जैसे मेरी ब्रांडेड शूज ली थी। वो फेक है। तू उल्लू बन सकती है, मैं नहीं। मैं ना एक पल में पहचान लेती हूँ कौन सी चीज फेक है कौन सी नहीं, चाहे वो कपड़े हो या खुशी। क्या हुआ सोना, इतनी झूठी खुशी? तूने मिस्टर ओबोद्रो को प्रपोज किया? Are you mad? तू तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। मिस्टर ओबोद्रो वो वन साइडेड क्रश था। जैसे तेरा शाहिद कपूर पे था वैसे तूने प्रपोज किया नहीं ना? मिस्टर दीक्षित बहुत ही बड़े आदमी है, बहुत सक्सेसफुल है, रिच है, और अगर उनकी लाइफ में कोई होगी तो उनकी स्टेटस के हिसाब से होगी। मेरी तरह नहीं जो फेक डिजाइनर वह खरीदती है सरोजनी से, बल्कि नताशा जैसी जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वेल ट्रैवल्ड है। ये तो क्या कह रही है? और इसका ट्रैवल से क्या रिलेशन? अगर ऐसे ही होता ना तो बस कंडक्टर की वाइफ सबसे ज्यादा खुश होती। सोना, प्यार सबसे अलग होता है। प्यार में ये चीजें मैटर नहीं करती। एलिना, रिलेशनशिप्स ख्वाबों में नहीं बनती, इसी दुनिया में बनती है, और इस दुनिया में यही सब मैटर करता है। मिडिल क्लास हीरोइन का सुपर रिच हीरो से प्यार, ये सब मूवीज में ही होता है। रियल लाइफ में तो यही होता है ना, वन साइडेड क्रश। अच्छा सोना देख के यार, आज मिस्टर दीक्षित के यहाँ नताशा आई थी। वो वहाँ बिलोंग करती है। उनका स्टेटस, सोशल सर्कल सब सेम है। वो जो कपड़े पहनती है उसका डुप्लीकेट तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो परफेक्ट है। एक फैमिली लाइफ चाहती है, बच्चे चाहती है। वो मिस्टर दीक्षित के लिए परफेक्ट है। अगर उन्होंने नताशा के साथ शादी की तो उनकी फैमिली संभाल पाएगी, बिजनेस संभाल पाएगी। मैं क्या संभाल पाऊंगी? कुछ नहीं, मैं तो पूरा दिन सिर्फ एलोवेरा जूस पिलाती रहूंगी। जब नताशा को चोट लगी तो मिस्टर दीक्षित उसे घर तक ड्रॉप करने गए थे। कितना केयर करते उसकी। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या सलमान खान तुझे हॉस्पिटल लेकर आया था? तुझे पता है ना मिस्टर ओबोद्रो सारी रात तेरे साथ हॉस्पिटल में बैठे रहे, अपना सारा काम छोड़कर। वो तो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये करते। राइट। नताशा के लिए जो किया वो अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर के लिए करते। सोना तू ना इडियट है। केयरिंग और लव की स्पेलिंग के साथ साथ ना उसके मतलब भी अलग अलग होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी स्कूल गई हूँ, मुझे चीजों का मतलब पता है। लेकिन सोना देख, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर प्लीज।
ये जो कहते हैं ना कि शिद्दत से जो भी चीज मांगो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बकवास होता है। हम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की लाइफ में ना कभी लव स्टोरीज नहीं होती। हम सिर्फ दूसरों की लव स्टोरीज देख और पढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आता, सिर्फ हमारे पेरेंट्स के चुने हुए वो बैंकर टाइप मिस्टर घोष वाले आते हैं। मैं कभी नताशा जैसी नहीं बन पाऊंगी, और अगर मिस्टर दीक्षित की लाइफ में कोई आ सकता है तो नताशा जैसी, मेरी जैसी। सॉरी एलिना, दोबारा इस बारे में बात मत करना। एक छोटी सी बात थी जिन्होंने केयर किया, ध्यान दिया, और मैंने सपना देखा। अब सुबह हो गई, सपना खत्म, लव स्टोरी भी खत्म। अब लव स्टोरी एक साइडेड थी तो ब्रेकअप भी एक साइड। ब्रेकअप के गम में आइसक्रीम नहीं खिलाएगी? अब इस प्यार व्यार के चक्कर में ना मुझे और नींद नहीं उड़ाती, बिकॉज आई लव टू स्लीप। मुझसे शादी करोगे? चुप, जब देखो रोते रहते हो। दूंगी दो लगा के। भैया ने मारा? दोबारा लड़ाई हुई तुम्हारी भैया के साथ? नहीं हो पाएगा मुझसे। रणवीर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं अब अपनी लाइफ को कुर्बान नहीं कर सकती। मुझे रणवीर को मना करना ही होगा। जीजी, लीजिए प्रसाद। भाभी, ये ना आप सबको बांट दीजिए। ये भी डॉक्टर ने खाने से मना किया है क्या? नहीं नहीं, तो मैंने ना आज व्रत रखा है। देव के ऑफिस में वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है ना, बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए इसलिए। हाँ, अच्छा। वैसे विक्की के लिए मैं भी रखती हूँ कभी कभी। धीरे बोलिए भाभी, देव सुन लेगा ना तो मुझे व्रत रखने नहीं देगा, जबरदस्ती बिठा के खाना खिलाएगा, आपको पता है ना। अच्छा, वो तो ठीक है जीजी। ये डील उन्हीं के साथ होने वाली है ना, जो लड़की कल हमारे घर आई थी? गुजराल, क्या भला सा नाम था? नताशा। हाँ। अजी सुनते हैं? अपना जीजी सुनिए। पता है आपको, देव के व्यापार में जो उसके साथी है ना, उनकी बेटी कल यहाँ आई थी। भाई कितनी सुंदर है, अरे अपने देव की उम्र की है। अरे इतने ऊंचे खानदान की, इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी सुशील और संस्कारी है कि हम दोनों के पाँव भी छुए उसने, है ना जीजी? हाँ। पता है, ऐसी लड़की शादी करके जिसके भी घर में जाएगी ना, वो तो चार चांद लगा देगी। हाँ। पर तेरा कपूत क्या करेगा? भाई, राधा रानी दूसरों के बच्चों को देखने के पहले अपने बच्चे को देख, वो करता क्या है सिवाय आवारागर्दी के। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरी वो गोल्ड वॉच कहाँ है? मिल नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे? वो तो तू हमेशा संभाल कर रखता है, कहाँ रखी तूने, याद कर। पता नहीं माँ, मगर मिल नहीं रही है क्या? गोल्ड कहा बेटा तूने? मतलब असली सोने की? हाय राम, सोना खोना और पाना दोनों ही अपशगुन होता है जीजी। हाँ, कहते तो ऐसा ही है, पर ऐसे कैसे हो गया? असली सोने की घड़ी कहीं चली गई, पर कहाँ जा सकती है? अगर किसी ने चुराई होगी ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। ये
कीचू है जीजी जो इधर से उधर चक्कर काट किच्चू ऐसा नहीं करेगा, बहुत पुराना और भरोसे वाला आदमी है। क्यों सोचे हम कि वो चोरी हो गई है? होगी जरूर यही कहीं, तू नहीं रखी होगी। तू इतना परेशान मत हो, जा तैयार हो जा, मैं ढूंढ कर रख दूंगी। ठीक है, देख लेना। तीन दिन बाबा, 3 दिन, दैट वाज द डील। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चीटर, ये मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। आप हारे हो मुझसे और 3 दिन तक बिना किसी से ये बिना रह नहीं पाए, वही बैठ। फैक्ट ये नहीं थी, फैक्ट ये थी कि अगर तुम हारे तुम ये कच्चे बनियान का धंधा छोड़ दोगे, जो कि तुमने नहीं छोड़ा, यही फैक्ट थी। माँ, बाबा को बोलो ना। अरे सुबह सुबह शुरू हो गए तुम दोनों। विजय, अगर तुम्हें हारने में प्रॉब्लम थी तो बेट क्यों लगाई? और वैसे भी तुम्हें बैटिंग सही नहीं लगती, तो फिर? आशा, ये बेट लगानी जरूरी थी ताकि तुम्हारे इस फुटबॉल को इस कच्चे बनियान के धंधे से दूर रखा जा सके। नहीं बेटा विजय, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इट्स जस्ट बिजनेस, काम तो करना है ना बेचारा। और सुबह सुबह भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग मेशो। गुड मॉर्निंग पुचके। हाँ, माशी मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगी। एलिना, रुक रुक रुक, प्लीज सुन। अरे सुन ना। माँ बाबा की एनिवर्सरी है नेक्स्ट वीक। मैं तो गिफ्ट लेने में जीनियस हूँ, तुझे पता ही है। तो मेरी बिहाफ में गिफ्ट ले लेना प्लीज। डोंट वरी ब्रदर, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब मैं सोने को भी रिमाइंड करूंगा। अब देखो। है मिस्टर चीटर, क्या पुचके के कान में खुसर कर रहा था? हमारे हुए लोगों से बात नहीं करते, और वैसे भी मिस्टर विजय बोस आपके मतलब की बात नहीं। आंटी जी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बुला लेती। इतने से काम के लिए क्यों बुलाना? हाँ देख, मैं तुझे बताती हूँ। तेरा हाथ पकड़ तो देख, पहचान कौन है? मिस्टर दीक्षित। हाँ, ना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, है ना मेरा बच्चा सबसे सुंदर, सबसे अच्छी। प्रेम कराऊंगी इससे, कब से सोचा था, बस रह गया था। वैसे आंटी जी, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया और आपने कीचू भैया को खाना बनाने से मना क्यों किया था? अरे बेटा, वो देव के ऑफिस में बिजनेस की वो क्या बोलते, बहुत बड़ी डील होने जा रही है ना। मैंने देव को इससे पहले काम को लेकर इतना बेचैन कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने व्रत रख लिया है। मेरे बेटे की मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए। पर आंटी जी, छोटे फायदे के चक्कर में मिस्टर दीक्षित को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या मतलब? आंटी जी, अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना, और मिस्टर दीक्षित के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको व्रत रखने से नहीं रोक रही, लेकिन आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहिए। मैं कुछ व्रत वाला खाना बनवा देती हूँ, ठीक है? और आप तो रोज पूजा करती हैं, तो भगवान थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अरे वाह न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन तो अच्छी है ही, पर बातें भी अच्छी कर लेती है। तो व्रत वाला खाना बनवा दो। माँ जी, नताशा मैडम का ड्राइवर आया है। मैं आती हूँ, जरा देव को जाकर बोलना। जी। हाय हाय, इतने सारे फूल इस गरीब की बेटी के घर चलकर, मेरा मतलब है जीजी के घर आए। किसके लिए है ये फूल? किसने भेजे हैं? मैडम, गुजराल जी के घर से आया। ये किसने भेजे? अरे ये वो तेरी वो पार्टनर है ना, वो बड़ी डील वाली नताशा।
बेटा ये होती है खानदानी लड़कियां। अरे कोई ऐसी वैसी होती ना तो गेंदे के फूलों की माला भेज देती। बेटा जरा देख तो कार्ड में क्या लिखा है। थैंक्स का है उनका ख्याल रखने के लिए कल। मिस बोस, ये आपके लिए। क्यों? आपने कल नताशा का इतना ख्याल रखा, उसके लिए। आपकी नजरों में वो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखों में वो बहुत खुश था। थैंक यू। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे। प्लीज मिस्टर दीक्षित। ये आपके लिए। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मिस्टर दीक्षित। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, तू ये फूल यहाँ से वहां लेकर क्यों घूम रहा है? अरे माँ देखना, मैंने फूल मिस बोस को दिए ये सोच के कि कल उसने नताशा का बहुत ख्याल रखा था, तो ये फूल वही डिजर्व करती है। लेकिन मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी के दिए हुए फूल किसी और को दे रहा था। तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या सपना आएगा कि तू क्या सोच रहा है? अरे देव बेटा, तूने डॉक्टर ने के लिए सोचा वही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं से भी आए हो, है तो इंग्लिश फूल ही ना, पर डॉक्टर ने के नखरे तो देखो, मना कर दिया। अरे ये ले लेती तो कोई कद में 1 इंच छोटी तो नहीं हो जाती। आप नहीं समझेंगी माँ। लो, अब जीजी इसमें कौन सा अनोखी बात हो गई? शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं हमें, हम भी तो उन्हें आगे किसी भी फंक्शन में या किसी भी बर्थडे में दे देते हैं। अब उसी गिफ्ट का रेट कम तो नहीं हो जाता? आंटी जी, आप कढ़ाई भी कर लेते हो? पहले कढ़ाई कर करके ही मैं घर का खर्चा चलाती थी, तब काम था इसलिए, और आज शौक है इसलिए। तू सीखेगी? सिखाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं इन सब कामों में बहुत कच्ची हूँ। अरे पक्की होती तो सीखने की जरूरत ही क्या थी भला, है ना? सीख ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। शादी के बाद पराए घर जाएगी ना तो सास की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, सीखूंगी, पर उससे पहले हम फ्रूट्स खाएंगे। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, आप आराम से खाइए। तुम भी आराम करना। जी। आंटी जी, वो आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको याद है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, देव से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ चलेगा या मैं नेहा को लेकर जाऊँ। जी आंटी जी। ओह, सॉरी। बोलिए। वो आंटी जी को शाम में डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आंटी जी पूछ रही थी कि आप लेके जाएंगे या नेहा को लेके चलें। अगर नेहा बिजी है तो मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। वो मैं आंटी जी को बोल देती हूँ।
मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये स्लीपिंग पिल्स हैं और आप लेते हैं, क्यों? मिस बोस, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तब लेता हूँ, नो बिग डील। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। ये आपके विल पावर, मेमोरी सबको कमजोर कर सकती है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। परमानेंट सोल्यूशन? हाँ, नींद तब भी आती है जब मन में शांति हो, और आपने इतने हजारों चीजें आपके मन के अंदर दबाए रखी है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपकी परेशानी और आपकी एंजाइटी आपको सोने नहीं दे रही है। आई थिंक यू शुड ओपन अप। आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। किससे? मुझसे। क्या? I mean, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बहनें हैं, माँ है, उनसे शेयर करो। आई नो कि आप अपनी परेशानी उनसे कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। हम जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सहारा तो सभी को चाहिए होता है, और वो सहारा ये पिल्स नहीं होता। पहले मैं ऐसे फेंकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो डिसाइड करें। मिस बोस, मेरी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां सही और सुनी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। ओके? और आज के बाद रोज 1 घंटा शाम को मैं आपको अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर दीक्षित, एक और बात, वो आंटी जी ने आपके लिए व्रत रखा है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जिद करके आंटी जी को फ्रूट्स खिला दिया है। आप बस यही देखिए कि दिन में जो कार्ब्स नहीं मिले हैं वो रात में सही से खा लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारे करियर, प्रोफेशन, इन सब में माएँ हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो यही चीजें रह जाती है। व्रत, भगवान से डील करना, पूजा। तो रहने दीजिए ना मिस्टर दीक्षित। या तो तू तूफान जैसे आती है या चोरों जैसे। नॉर्मल एंट्री नहीं मार सकती। सोना, तू तो बड़ी चंट हो गई है। और तूने बड़ी जल्दी दिल्ली वाली लिंगो सीख ली है। शट अप, अवॉइड मत कर। कल तो बड़ा सेंटी हो रही थी, बोल रही थी मेरी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और आज देखो ऑल स्माइल्स। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? रियल लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ तो हुआ है ना, जिसकी वजह से तू फ्लैशबैक में गई है और स्माइल कर रही है। तुम एकदम पागल, एकदम इम्पॉसिबल। बता ना सोना, क्या हुआ प्लीज? क्या सोच रही थी? मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने रियलाइज किया कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसे अपने मन में हीरो या हीरोइन बना लेते हैं, तेरे फिल्मी टाइप हीरो हीरोइन जैसे। और मिस्टर दीक्षित के बारे में भी मैं यही सोचने लगी कि
कि वो इतने स्ट्रांग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें आज देखकर ऐसा लगा कि वो तेरी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो तू अब उनसे प्यार नहीं करती? चुप। और ज्यादा। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उनके बारे में बात कर रही थी ना। वो सभी के बारे में सोचते हैं, सभी को हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की हेल्प करना वो नहीं जानते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अच्छी बुरी, इस हद तक अपने अंदर छुपा ली है कि किसी को पता भी नहीं है कि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे तू है मेरे लिए, दादा है, इनफैक्ट माँ, बाबा, दादी सब है मेरे लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। And I'm worried, एलिना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आए हाय, मैंने नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो सुना है, लेकिन यहाँ तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो रहा है। सोना, डोंट वरी, उनके लिए तू है ना, तू उनसे बातें कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकती है। और क्या होता है लव? यही तो होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई विश माय डियर पुचकी, लेकिन मैं कौन हूँ उनके लिए? कोई भी नहीं। प्यार क्या, मैं तो दोस्त भी नहीं, सिर्फ उनकी एम्प्लॉय। और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफियर करे। अब बस यार, इस टॉपिक के बारे में और नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। प्यार है, पर इस बात का दुख है कि सिर्फ मुझे है। उन्हें जितना देखती हूँ उतना हर्ट होती है। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके साथ काम करना। मुझे पता नहीं कब तक ऐसे उनके साथ काम कर पाऊंगी। I really don't know. You know? Na 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 na। क्या हुआ? क्या बता तो सही। चुप करके बैठ जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अरे मुझे खाना, अरे खाना मैं बाद में। अरे बैठ ना माँ। बाद में खाना खाओ। अरे बैठ जा ना, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। अगर आप बात नहीं कर रहे तो फिर इन्हें बैठने को कैसे कह रहे हो? सॉरी, माँ से कह कि चुपचाप यहाँ पे बैठे। अरे तू निकी। किच भैया। जी भैया जी। माँ जिस खाने से व्रत खोलेगी वो जल्दी ले आओ, अभी। तुझे किसने बताया? निकी। माँ, अगर आप चुपचाप बैठो ना तो ही बेटर है। जल्दी यहाँ रखो। अरे मैं थोड़ी देर के बाद व्रत खोल। वक्त है अभी, वक्त है बेटा। अच्छा 1 मिनट। देर में वैसे खाने। निकी, कुछ लोग ना अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। सुपर हीरो माँ, जैसे आयरन मैन, थॉर, हल्क। अरे माँ, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा सकते हैं और उड़ सकते हैं। अरे हनुमान जी बोलना। हाँ, लेकिन हनुमान जी को भी ये पता है कि खाना खाना कितना जरूरी है। यहाँ पे तो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि पूरा दिन भूखा रहने से बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अरे मुझे आदत है बेटा, मैं तो देखिए, हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, और खुद भूल जाते हैं, खुद खाते खाते बात करते हैं। देव बेटा, मैंने भी ना वो तबीयत के मारे व्रत नहीं रखा, वरना मैं जीजी को अकेले व्रत थोड़ा रखने देती। पर फिर भी बेटा, मैं तेरे लिए ना इच्छा पूर्ति मंदिर गई थी कि भगवान बस तुम्हारा काम बना दे। थैंक यू मामी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी डील ऑलमोस्ट 99% डन है। सच्ची? अगर हाँ माँ, तू मेरे लिए कुछ चाहेगी और उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान ना लगा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तेरा आशीर्वाद है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है।
मैंने भी बड़ी प्रार्थना की थी तेरे लिए। सारी दुनिया एक तरफ और तेरी मेहनत और लगन एक तरफ, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ। हाँ, मिस्टर गुजराल भी मिलने के लिए कह रहे थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जीजी मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, वो 3 मूर्ति मार्ग पर है ना वो घुमक्कड़ होटल, वहाँ। घुमक्कड़ होटल? हाँ जीजी, वो विक्की का भी ना बड़ा मन है उसे देखने का। और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत महंगा भी। लेकिन अगर वो खाने पर ही मिलना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही बुला ले बेटा। बेटा तेरी इज्जत का सवाल है, और फिर जैसा खाना हम घर में बना सकते कोई होटल में बना सकेंगे भला? हाँ, अगर तू खुद ही उन्हें बाहर ले जाना चाहता है तो बात अलग है, बता दे। जीजी वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। लेकिन जैसी खातिरदारी माँ उनकी करेगी वैसी और कोई नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना जीजी। हाँ तो तय हो गया। अभी ना तू उन्हें फोन करके कल के लिए पूछ ले, मैं खुद अपने हाथों से बनवाऊंगी खाना किच्चू से। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो बस ये खा ले, उसके बाद में उन्हें फोन करता हूँ कि कल रात को डिनर के लिए आ जाए। अब आकर ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। मिस बोस, अब मैं स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले सकता। गुड नाइट मिस्टर ओबोत्रो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। কোথায় সবাই? उसकी कॉलेज, शोर ऑफ मीटिंग, और तेरे बाबा लॉक के पीछे पड़े हैं। पीछे नहीं पड़ा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। और दादी मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। और आप? क्या? नहीं गई? कहाँ? माँ मॉर्निंग वॉक पे। कल गई थी ना? माँ कल चली जाऊंगी ना, आज मन नहीं कर रहा है। आपको पता है ना आपको रोज जाना है। ठीक है ना, कल चली जाऊंगी। डॉक्टर। वैसे लॉक को क्या हुआ है? पता नहीं। बाबा क्या हुआ है? बेटा कुंडी ठीक कर रहा हूँ, तेरे दादा को तो मैं ठीक कर नहीं पाया, सोचा चलो अब कुंडी ही ठीक कर लूं। अब से ट्राई करूंगी कि उनके जाने के बाद ही पहुंचूं, ना उन्हें देखूंगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। गुड। सोना क्या हुआ माँ? ये बोल चीज की? अरे अकेले में ही बड़बड़ा रही है। हाँ माँ वो कुछ सोच रही थी। अरे अभी तक एक भी स्लाइस खत्म नहीं किया, फिर बिना खाए भाग जाएगी, कहेगी माँ मैं लेट हो रही हूँ, नहीं खाना है। अरे रिलैक्स ना माँ, मैं आराम से खाऊंगी। बाय द वे तू ऑलरेडी लेट है, मुझे कह रही रिलैक्स। माँ जल्दी जल्दी करती हो तो आपको प्रॉब्लम है, अब आराम से जा रही हो तो आपको प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली विजय, लॉक कब से खराब पड़ा है, कुछ करते क्यों नहीं? विजय कब से लॉक के पीछे पड़े हुए हो? माँ एक बात बताओ, ये ड्रेस पुरानी नहीं लग रही? लग रही है ना?
मैं चेंज करके आती हूँ, ओके? ये लीजिए। चले गए, थैंक गॉड। मिस बोस, आप कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, यही है। अब क्या करूं? मिस बोस, फ्लावर्स कितने अच्छे हैं ना? मिस बोस, आर यू ओके? वाव, डेकोरेशंस भी हो रही है, वेरी नाइस। मिस बोस, ओह दादा का कॉल आया, एक मिनट, बाय। जब फोन रिंग ही नहीं हुआ तो कॉल कैसे आ सकता है? घर से यहाँ तक पैदल चलकर आ रही हो, जो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो? आंटी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले तुम ये बताओ कि देर क्यों की तुमने आने में? वो टैक्सी टाइम पे नहीं मिली। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर आज अपना काम ना जल्दी से निपटा लेना। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, वो देव के बिजनेस वाले समधी। समधी? हाँ, बिजनेस वाले समधी बहुत बड़े लोग हैं। तुमने तो नाम सुना ही होगा, गुजराल। उनकी बेटी को तो तुमने देखा ही है, कितनी सुंदर है ना? हाँ? बस भगवान करे सब बात ना अच्छे से निपट जाए। निकी, वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। माँ, वो लोग कब आ रहे हैं? 8 बजे। सोना दी, आप भी ऐसा ही रुकेंगी ना? आपको रुकना ही पड़ेगा। वैसे भी प्रिया दी और नेहा दी, इनको तो एनजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? एनजी? नताशा गुजराल, कम ऑन माँ, प्लीज उनसे कहिए ना कि आज रात यहीं रुके। हाँ भाई न्यूट्रिशन, बहुत कर लिया तुमने अपना रात। आज रात को तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। यस। माना कि मैं खाना खुद नहीं बना रही हूँ, महाराज जी बुलाए हैं, खास खाना बनेगा ना, पर खाना बनवाऊंगी तो मैं ही, और चक्कर पसंदी भी मैं ही दूंगी। रुकना तुम। पर आंटी जी, मैं अब बना क्या रही हैं? बना क्या रही हूँ? अच्छा चल तू बता, क्या बनाऊं? फ्रेंच ऑनियन सूप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्रुशेट्टास के स्टार्टर्स एंड हाँ, बस रहने दे। ये सारे जो नाम तू बोल रही है मैं बोल भी नहीं सकती, बनाऊंगी कैसे? और ये सारा विदेशी खाना है ना, अगर वही खिलाना होता तो देव उन्हें होटल नहीं लेकर जाता। अब किसी को घर बुलाया है तो घर का खाना ही बनेगा ना। ऑली, अरे तेल मसाले संभालने के लिए न्यूट्रिशन है ना सोना? हाँ आंटी जी, मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है, और मैं भी ख्याल रखूंगी कि तेल और मसाले ज्यादा ना हो। सोना बेटा, तू घर चली जा। ठीक? नहीं। हाँ, हर वक्त बोलना जरूरी है। अरे अपनी सोना दी को देख तो जरा, चेहरा कैसे उतरा उतरा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं है ना? तो तुम घर चली जाओ बेटा। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद आज। हाँ मतलब कुछ गड़बड़ है ना? देखो बेटा, तुम ऐसे करोगी तो बीमार पड़ोगी, और फिर से 3-4 दिनों के लिए हमें तुम्हारे बगैर काम चलाना पड़ेगा, है ना? लेकिन आंटी जी, मुझे देखना होगा ना कि कीचू भैया कितना तेल मसाला डाल रहे हैं। बेटा, यहाँ काम संभालने के लिए हम लोग हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। हाँ दी, आई एम सॉरी, वो ना मैं कई बार बड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ। अब घर जाओ। मेरी बात मान, जा। ठीक है आंटी जी, मैं कल मिलती हूँ। हाँ बेटा, आराम से जा। माँ, फिर
वही बोरिंग दाल। दाल बोरिंग नहीं होती। हाँ बोलो। माँ वो लोग 8 बजे तक आएंगे। ये बात सुबह से 3 बार बता चुका है तू। अब पूछ जो पूछने के लिए फोन किया था। तू ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर रही है ना? खाना तो हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। ओहो चुप ना देव, कोई पहली बार घर आ रहा है। और यहाँ पर काम करने के लिए कितने सारे लोग हैं। किच्चू है, मैं हूँ, भाभी है। मैं भी तो हूँ। हाँ सुना। हाँ लेकिन तब भी। अच्छा मिस बोस से कहना कि मैंने डॉक्टर सिन्हा से। अरे मैंने अभी अभी न्यूट्रिशन को घर भेज दिया। उस बेचारी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जाने के लिए राजी ही नहीं थी, मैंने जबरदस्ती भेज दिया उसे। अच्छा ठीक है, चल बाद में बात करते हैं। क्या जीजी? अरे आपने उस बंगालन को छुट्टी दे दी? देखा आपने, जब भी काम होता है ना तो ऐसी बहाना बनाकर खिसक जाती है वो। भाभी वो कोई बहाना नहीं बना रही थी, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। बस आप ये बताइए खाने में हम क्या बनाएं? आप देख लीजिए। एटा की क्वालिटी चेक। याद है बचपन में तू मेरे कच्चे खींच के भागती थी? कभी भी ऐसे ही हंसती थी, अभी भी ऐसे ही हंस रही। और नहीं तो क्या, मैं थोड़ा हेल्दी था तो तेरे पीछे भाग नहीं सकता था, लेकिन अभी सारी कसर पूरी करूंगा। चलो क्वालिटी चेक करो। ना मूड नहीं है। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको? आपको पता है वो लड़का, उसकी वॉक संजू बाबा जैसी, बातें शाहरुख खान जैसी और शक्ल टाइगर श्रॉफ, लेकिन अपने आप को समझता है सलमान खान। मैंने सोचा इतनी दूर से आया बेचारा, तरस खा के उसकी बात सुनूं, लेकिन वो तो अपनी तारीफों के हाईवेज बनाने लग गया। दादा आप हंस रहे हो? तू क्यों एक्सपेरिमेंट करती है ये ब्लाइंड डेट्स एंड ऑल? ऑन अ सीरियस नोट मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लड़के कलकत्ता जैसे नहीं है। यहाँ लड़कियाँ कुछ भी पहने कुछ भी करे, लड़के उसी नजर से देखते हैं जैसे। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूँ। दादा मैं आपकी बहन हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, so you don't worry। I know कि तू अपना ख्याल रख सकती है, मुझे तो तेरी फिक्र होगी ना। वैसे एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, यहाँ के जो लड़के हैं ना, नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल बेकार। आज से डिसाइडेड, डेट ही नहीं करनी किसी से। वेरी गुड। वैसे दादा सोना कितनी लकी है ना, उसे देव जैसा बंदा मिला। कुछ भी बोलती है ना तू, ऐसे बात करिए जैसे उसकी कल शादी होने वाली है। आई विश हो जाए। दोनों ना रणवीर और दीपिका लगते हैं, लेकिन अभी तो मामला ना बिल्कुल उल्टा है। वो ना देव से दूर भाग गई। बेचारी को पता ही नहीं, जितना उससे दूर भागेगी उतने ही पास आएगी। अच्छा किच्चू ये देखना जरा, ऐसे ऐसे करते रहना। कर रहे हो ना ठीक से? सब साफ सफाई लग गई। अरे कितना खराब है ये। बस ये करती रहेगी, ये कौन देखेगा? ठीक से चमका दो उसे, संभाल कर कीजिए। और ये सारा वहां पे लगा दीजिए। हाँ ऊपर ये फूल नहीं, सुनो इधर आओ। हम ना ये वाले फूल नहीं लगाएंगे, बाजार से ना बड़े बड़े अच्छे फूल लाएंगे। किच्चू इट्स ओके रणवीर, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा सकती हूँ। नेहा जस्ट रिलैक्स, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इट्स ऑकवर्ड। ये मेरे शॉपिंग बैग्स हैं। अगर थोड़ा सा बोझ शेयर करोगी ना तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है यार, मैं हार गया। ये दमशाद की गेम में तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मैं गेस नहीं कर सकता कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। अब तुम ही बता दो प्लीज। नेहा बोलो ना। रणवीर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।
इट्स ओके। नेहा, अगर तुम्हारे लिए ज्यादा awkward ना हो तो क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? हम अभी दोस्त? नेहा, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बात अलग है कि जो मैं चाहता था वो शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, पर इट्स ओके। मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। लेकिन आप जानना नहीं चाहते कि मैंने आपको ना क्यों कहा? कुछ सोच के कहा होगा, तभी तुम्हारे लिए मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है। पर इट्स ओके, चीयर अप। अब ऑटो बुलाने के लिए तुम्हें हाथ उठाना होगा। ये बैग्स एक्चुअली में थोड़े से भारी है। माँ, आप लोग कब निकल गए? बस अभी आधे घंटे पहले। तू जल्दी घर आ गई बेटा? वो तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे तो मैं घर आ जाती हूँ ना पापा। नहीं नहीं माँ, सीरियसली वो डिहाइड्रेशन हो गया होगा शायद, तो नींबू पानी पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग आराम से मूवी देखो। अरे सोना, तू आ जाना। मूवी के बाद हम ना आइसक्रीम खाने जा रहे हैं इंडिया गेट, दादा की तरफ से ट्रीट है, तो प्लीज आ जा। माँ, दादा से कहना कि मेरी ट्रीट बाकी आ रही है। ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ। हाँ तू सो जा, तू आराम कर। हाँ टेक रेस्ट बेटा, बाय बाय। आ रही है। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं जानी। हेलो कीचू भैया। जी डॉक्टर दीदी। आपने ध्यान रखा ना? हाँ हाँ डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में नहीं, सभी के खाने में कम मसाला और तेल डालना, ठीक है? और आंटी जी के लिए उनका नॉर्मल खाना भी बना देना ताकि वो दूसरा खाना ज्यादा ना खाए। बना दिया है डॉक्टर दीदी। थैंक यू कीचू भैया। वेलकम। आई। हाय। बट व्हाई? व्हाई नॉट? आपकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं, इसीलिए आया था। अगर आपको नहीं लगता तो मैं नहीं वो मेरा मतलब था कि आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज भेज देते, मुझे बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। हाँ, काफी थकी हुई लग रही हैं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी। हाँ? काले गड्ढे आंखों के नीचे। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता है कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक चेयर ला दीजिए मुझे यहाँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ। क्यों? आप अंदर तो बुलाएंगे नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। कम। मुझे लगा था आज आप दरवाजे पे ही बिठाएंगे। What to do? आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो दिया, उससे उभरने में टाइम तो लगेगा ही ना। अगर आप किसी लड़की से कहेंगे कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो वो घर तो आने देगी नहीं। मिस बोस, अक्सर बीमारी में ऐसा होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं। ये कहकर मैं आप ही की बात को मान रहा था। बात को मानो तो प्रॉब्लम, ना मानो तो भी प्रॉब्लम। It's so funny, मिस्टर दीक्षित। आज मेरे माँ बाबा कुछ ऐसे ही कुछ बहस कर रहे थे। आपके बाबा तो तब भी कभी कभी जीत जाते होंगे, लेकिन मैं अपने घर में तो कभी नहीं जीत पाता। 4 लड़कियों से कौन जीत सकता है? एक लड़की से तो जीत भी सकते हो, लेकिन 4। I'm sure that's true, but आप तो मैनेज कर लेते हो। आपने लड़ाई में PhD की है ना? अब आप बेटर लग रही हैं, स्माइल भी कर रही हैं, ताने भी मार रही हैं। एक कैंडल नहीं जलती है, ढंग से जलाओ। ये क्या? जीजी
ये देखिए, खास मैंने आज के लिए पहनी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है भाभी। माँ जी, वो लोग आ गए। चलो भाभी, चल। जी 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 जी, मैं जरा उन्हें बुलाती हूँ, आप जाइए। जी नमस्ते, कैसी है बेटा? आंटी, दिस इज फॉर यू। बहुत सुंदर। लो किच्चू, आइए। अरे जीती रहो, जीती रहो। तुम दोनों देव की सिस्टर्स हो, राइट? जी, मैंने की। और मैं रिया। देव तो तुम लोगों पर जान छिड़कते हैं। आइए आइए, चलो आ जाओ। आइए आओ बेटा, ये हमारा घर। आपका घर बहुत खूबसूरत है ईश्वरी। जी, बहुत ही मेहनत से सजाया है। नमस्ते भाई साहब। ये सारी मेहनत इसी ने की है जी। हाँ भाई, ये जी, मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं हूँ देव की मामी, राधा रानी। और ये देव के मामा जी हैं, मेरे। इनका स्वामी। नमस्कार। जी, परसों ना ये जल्दी जल्दी में नताशा बेटी से मिल ही नहीं पाए। और ये मेरा बेटा है, विक्की। बेटा, शर्मा क्या रहे हो? नमस्ते करो। जी, ये देव का कजीन है। वो कजीन से भी बढ़कर है। अरे बेटा, बस 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 बस। जीते रहो बेटी। ग्लैमर कटरीना का और संस्कार पंचायतियास के। आइए ना, आइए। चलो बेटा। पर सीरियसली क्या हुआ आपको? अगर मैं आपसे कहूंगी तो शायद आप नहीं समझेंगे। अब बताइए तो सही, क्यों नहीं समझ आएगा? Come on, say it. बोलिए। बोलूं? हाँ मिस बोस, बताइए। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था। बहुत गर्मी है ना, इसीलिए। ओके। वैसे घर में इतनी शांति क्यों है? कहाँ है सब लोग? वो सब मूवी देखने गए। लेकिन मूवीज तो आपको भी बहुत पसंद है ना? हाँ, पर उन्हें पता नहीं था कि मैं जल्दी आने वाली हूँ। वैसे माँ घर पे नहीं है तो कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं कॉफी पिला सकती हूँ। लीजिए। अरे आंटी, आप मत उठिए प्लीज, हम लोग खुद ले लेंगे। ले लो बेटा, रख दो वहां पे। घर तो आपने बहुत ही सुंदर सजाया आंटी। सब कुछ देव ने ही पसंद किया है। वाह। किया तो माँ ने, पर सारा क्रेडिट ना देव भैया को देती है। अच्छा घर है आपका, सिंपल स्वीट। थैंक यू, पर ये सब माँ ने किया है, मेरी बस की बात नहीं है। तो आप बचपन से न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना चाहती थी? नहीं, बचपन में मैं और दादा इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे। और फिर टीनेज में मैंने नोटिस किया कि लोग अपने बॉडी को, अपने डाइट को निगलेक्ट करते हैं, तो तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। वैसे कॉफी कैसी लगी? नॉट बैड। आइए बैठिए। तो ऐसे थे मेरे डैड। ऑलरेडी है मेरे पास। नहीं, लीजिए ना। तो मेरे डैड ने एक शुगर फैक्ट्री से शुरुआत की थी। उस एक फैक्ट्री से मैंने इतना बड़ा एम्पायर आई एम श्योर नताशा's एम्पायर को आगे बढ़ाएगी। भाई साहब, ये तो 16 आने पक्की बात है।
आपकी बेटी है ही इतनी टैलेंटेड। टैलेंटेड। ठीक है। आंटी, देव कब तक आएंगे? हाँ बेटा, बस आ जाना चाहिए उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। यही तो उम्र है काम करने की। बहुत मेहनती लड़का है देव, और बातें कम करता है, पर जब भी करता है तो उससे यही लगता है कि आपसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं। भाई साहब, ये पालक पनीर लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, ये नहीं तो यही खा लीजिए, ये भी मैंने ही बनाया है। हंसी क्यों आ रही है आपको? पता नहीं। मिस बोस, वैसे अब मुझे जाना चाहिए, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। I know. नताशा और मिस गुजरात। मिस बोस, माँ का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये तो मेरा काम है। आपका काम माँ की डाइट का ख्याल रखना है, लेकिन आपने उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है। आपने बहुत कुछ किया है माँ के लिए। आपने भी सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। आपने स्लीपिंग पिल्स रखे हैं या? आपने इतना ब्लैकमेल किया मुझे, तो उनके बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं चेक करता हूं। लगता है किसी ने शरारत की है, बाहर से बंद कर दिया। आपके घर वाले कब वापस आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम फंस गए हैं। अब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। कांच तोड़ देते हैं। मैं कुछ लाती हूँ। नहीं। एक दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकेंड। जानता हूँ इसको कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगे, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं।